अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साहिल अतीम साहब ने सामा टीवी चैनल पर जो जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी कंडेम किया था। अब उसका रीज़न ये है कि जब हम आम आवाम की बात करते हैं ना, कि सपोज़ अगर हम बैठकर किसी बंदे से आम आवाम की बात करते हैं कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग जाहिल हैं, तो शायद सामने वाले शख्स को ये बात इतनी बुरी ना लगे और वो एक्सेप्ट भी करे। लेकिन जब हम फ़ेस टू फ़ेस किसी से बात कर रहे होते हैं, हमें इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए कि डायरेक्टली सामने वाले को ये ना कहें कि वो ऑफेंड हो जाए और हमारी जो दावत उसकी तरफ जा रही है उससे वो दिल बर्दाश्त हो जाए, यानी उसको वो बुरी लगे और वो दावत ही कबूल ना करे। तो हमें कुछ अल्फाज का चुनाव करने में ख़्याल करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से साहिल अतीम साहब से ये मिसहैंडलिंग हुई है। अगर उनसे वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो भी गया था, जाहिल का लफ्ज़ उन्होंने कह भी दिया था, तो मेरे ख़्याल से उन्हें चाहिए था कि इस लफ्ज़ से वो माज़रत कर लें उन ख़ातून से। दूसरी तरफ मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उसी प्रोग्राम में खलीलुर रहमान कमर साहब भी मौजूद थे, और जो कि बहुत ही जाने-माने राइटर हैं और काफ़ी मशहूर राइटर हैं, और उन्होंने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को लिखा है। अब एज़ अ बुज़ुर्ग होने के नाते खलीलुर रहमान साहब का जो रिएक्शन था वो उसको हम कंडेम करते हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल से वो सामने जो ख़ातून बैठी हुई थी वो उनकी उम्र काफ़ी उनके मुकाबले में छोटी थी, तो एज़ अ अपनी बेटी के तौर पे उसको प्यार से समझा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने कहा इससे माइक छीन लो और ये सारी बातें, और बड़े तैश में आ गए, बड़े गुस्से में आ गए। तो मेरे ख़्याल से खलीलुर रहमान का जो रिएक्शन था वो बहुत ही वो अच्छा रिएक्शन नहीं था। उसके बरअक्स जो है वो प्यार मोहब्बत से एक इशू को हैंडल किया जा सकता था मेरे नज़दीक। दूसरी न्यूज़ ये है कि भाई इयान पॉडकास्ट के हवाले से कुछ न्यूज़ ये आई थी कि इयान पॉडकास्ट डीमोनेटाइज्ड हो गया है। उसका रीज़न उन लोगों ने ये बताया कि चूँकि उनके चैनल्स पर फ़लस्तीन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाई जाती हैं, तो यूट्यूब की तरफ से उनको ये बताया गया कि भाई आप जो है वो दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते हैं। कुछ इस तरह की बात करी, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो मेरे नज़दीक ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि जो ममालिक पूरी दुनिया में इंसाफ और पीस के दावेदार हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उन लोगों से ज़रा सी ये बात कि कोई बंदा से फ़लस्तीन के हक़ में कोई बात कर ले तो वो बर्दाश्त नहीं होती। खैर उन लोगों ने काफ़ी ईमेल्स वगैरह करी इयान वालों ने, लेकिन फिर भी उनका चैनल डीमोनेटाइज्ड है। इस बेस पर अब इयान वालों ने सपोर्ट के तौर पर मंथली कुछ सब्सक्रिप्शन रखी है, ताकि वो कुछ जो है वो ज़ाहिर है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें, और उस सब्सक्रिप्शन के थ्रू उनसे आप चैट भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल्स, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक अपडेट बड़ी है अजीब और हैरत अंगेज़ है कि पीटीआई के एक एंकर हैं सबीक आज़मी साहब। सबीक आज़मी साहब ने दावत दी साहिल अदीम साहब को, और साहिल अदीम साहब से वो फ़लस्तीन के इशू पर कुछ डिस्कशन करना चाह रहे थे। तो साहिल अदीम साहब का एक अपना नुक्ता नज़र है और पीटीआई का एक अपना नुक्ता नज़र है, और इमरान खान साहब ने टू नेशन के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया कि भाई अभी मौजूदा सूरत हाल जो है, हम यूएन के करारदादों में बंधे हुए हैं, तो फ़िलवक़्त जो है वो हमें टू नेशन पर आमादा होकर इस मसले को सॉल्व करना चाहिए। जो कि मुझे लगता है, मैं भी इस चीज़ पर इत्तेफ़ाक करता हूँ कि वहाँ पे जो बर्बरियत और जुल्म का बाज़ार गर्म है, कम से कम वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो टू स्टेट के वजह से लोग मरेंगे नहीं। आगे जाके हम फिर ये कर सकते हैं, क्योंकि हम एक कमज़ोर मुल्क हैं, आगे जाके फिर हम एक ठीक स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पर साहिल अदीम साहब ने क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आप तो इमरान खान को एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर मानते हैं, तो आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि ज़ाहिर है, जब साहिल अदीम साहब का ये नुक्ता नज़र इस पर्सपेक्टिव से ठीक है कि जब वो पीटीआई वाले इमरान खान साहब को उम्मत मुस्लिमा का लीडर मानते हैं, तो उनको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अपनी-अपनी जगह है, इनके दोनों जिसको जो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करना है वो उसका राइट है। इस पर इतनी जो है मिसबिहेव किया सबीक आज़मी साहब ने, जो उनको नहीं करना चाहिए था। मेरे नज़दीक उन्होंने अपने शो में एक तो साहिल अदीम साहब को बुलाया, और साहिल अदीम साहब एज़ अ टीचर अब उनको बेटा-बेटा कह रहे थे, तो उनको ये बात इतनी बुरी लगी कि भाई आप मुझे अब्बू कह के बुलाएँ और इस तरह करके, तो ये एक इंसल्टिंग बिहेवियर है। एक एंकर का ये काम नहीं होता कि वो इस तरीके से एग्रेसिव हो जाए और सब्र का पैमाना लूज़ कर दे, सब्र का पैमाने को ख़त्म कर दे। मेरे ख़्याल से इस मामले को भी प्यार मोहब्बत से हैंडल कर लेना चाहिए था। हर एक का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और मज़ीद ये कि सबीक आज़मी साहब तू-तू करके भी बात करने लगे फिर साहिल अदीम साहब से। ख़ैर हमारा प्रॉब्लम ये है कि किसी से इख्तिलाफ़ अगर है किसी मामले पर, तो एक ज़ातियात पर उतर आते हैं, फिर लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। किसी की पर्सनल कोई स्टेटमेंट, कोई बयान है या कोई उसकी अपनी ज़ाती राय है, उसको एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए। खैर अगला पॉइंट बड़ा ही अजीब है कि एक पॉडकास्ट में मुफ्ती मुनीबुर रहमान से पूछा गया कि इंजीनियर साहब जो हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है, आपको मनाज़रे की बात करते हैं और वो ये आपसे मिलना चाहते हैं,
हालाँकि इंजीनियर साहब ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुझे मुनाज़रा करवाओ। वो जब उनके मकतब फ़िक्र के लोग जब ये सवालात उनसे करते हैं कि भाई तुम हो कौन, आओ तुम्हारे हमसे डिबेट करो, तो फिर इंजीनियर साहब कहते हैं कि अपने बड़े को लॉन्च करो, अपने बड़े से बात करो। तो ख़ैर एक पॉडकास्ट में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से ये पूछा गया कि भाई इंजीनियर साहब आपसे जो है मनाज़रे की बात करते हैं। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि हम ऐसे लोगों को मुँह नहीं लगाते। बड़े अजीब किस्म की बात है, ख़ैर उनका अपनी राइट है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर कि एक मकतब फ़िक्र सामने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बकौल उस मकतब फ़िक्र के एक सबसे बड़ा फ़ितना है। एक सबसे बड़े फ़ितने को आप लोग एड्रेस करने के बजाय आप कह रहे हैं कि मैं इसके मुँह नहीं लगना चाहता। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि एक बड़ा बंदा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के लेवल का, वो मुँह ना लगाने की वजह यही हो सकती है कि उनके पास इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के सवालात के जवाबात नहीं हैं। इससे तो यही ज़ाहिर होती है। अगर उनके पास जवाबात होते तो फिर वो जाते और इंजीनियर साहब के पास बैठते, और नहीं भी बैठते लाइव जवाबात देते इंजीनियर साहब के हर ऑब्जेक्शन का। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये एक बड़ा ही कमज़ोर मौक़िफ़ निकला बरेलवी मकतब फ़िक्र के हवाले से। मुझे उम्मीद थी कि मैं समझ रहा था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब शायद कोई खुलकर बात करेंगे कि भाई इंजीनियर साहब के ये पॉइंट्स, उन्होंने ये सवाल किए हैं और हम उनको इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने डायरेक्ट कह दिया भाई हम इसको मुँह नहीं लगाएँगे, क्योंकि उसको मशहूरी मिल जाएगी। इंजीनियर साहब को ऑलरेडी मिलियंस में व्यूज़ हैं, मिलियंस में वो मशहूरी मिलने की तो बात ही नहीं है। आप सवालात के जवाब दें, आप वो तो दे नहीं पाए। अच्छा, अब तागूत के हवाले से भी एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल काफ़ी चीज़ें चल रही थी। तागूत क्या है, जिसमें साहिल अदीम साहब के उस शो में जाहिल वाली बात भी हुई। तो इंजीनियर साहब ने भी एक्चुअल तागूत के हवाले से एक वीडियो अपलोड करी, जिसमें उन्होंने एक्चुअल बताया कि भाई असल तागूत तो है कि अल्लाह के जो दीन है इस्लाम, जो अल्लाह ताला का दीन है इस्लाम, उसके मुकाबले में पैरेलल दीन जो शुरू हुआ है, जो सूफ़ीज़्म में कुफ़री अक़ायद हैं, जो शिरकी अक़ायद हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। असल तागूत तो वो है, उस पर तो आप लोग बात नहीं करते, और बातें आप लोग इतनी बड़ी-बड़ी करते हैं कि इस्लामिक सिस्टम आ जाए और इस्लामिक निज़ाम आ जाए, इस्लामिक सज़ाएँ नाफ़िज़ हो जाएँ। तो मेरे नज़दीक तो ये बात सही है कि भाई शिर्क के हवाले से सबसे ज़्यादा स्टैंड लेना चाहिए कि जो शिर्क हमारे मकतब फ़िक्र में खुलेआम हो रहा है, जो मज़ारात पे जाके लोग मांगते हैं, शिर्क करते हैं, उस पर तो कोई बात नहीं करता बल्कि डरते हैं। तो असल तागूत तो ये है। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। शुक्रिया।